तो आ गए आप। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में, आप जिसमें आप देखेंगे बहुपद के प्रकार के बारे में, बहुपद के कौन कौन से प्रकार होते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं बहुपद होता क्या है। वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें कोई दो मान हो, यानी कि एक मान लीजिए ये बीजीय व्यंजक है, ठीक है ना। इसके मान हैं तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक है ये संख्या और एक अल्फाबेट है। तो इस मान को हम लोग कहते हैं चर और इसे हम लोग कहते हैं अचर। तो चर किसको कहते हैं? जिसका मान बदलते रहता है, जिसका मान बदल जाए उसको चर राशि कहते हैं या चर कहते हैं, और जिसका मान नहीं बदले उसे हम लोग अचर कहते हैं। क्लियर है? 4 लिखा हुआ था, इसका मान नहीं बदलेगा, 4 का 4 ही हुआ। लेकिन एक्स वाई जेड अगर लिखा हुआ हो, 3y हो, 5z हो, 2a हो, तो इस सब में हम लोग देखते हैं चर का मान कुछ भी हो सकता है। यहाँ y=2 भी रख सकते हैं, तो 3 × 2 = 6। यानी कि चर का मान बदलते रहता है और अचर का मान नहीं बदलता है। तो बहुपद वैसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर और अचर दो चीज़ें मिली हुई है, दो चीज़ों को मिला करके बना हुआ हो, उसको बहुपद कहते हैं। और बहुपद के गुणांक क्या कहलाते हैं? जैसे अभी हम लोगों ने देखा था 4x², तो इसमें x² का कोएफिशिएंट, x² का यानी कि x का कोएफिशिएंट क्या है? 4 है। तो ये 4 जो है गुणांक होगा। क्लियर हुआ? गुणांक किसको कहते हैं? बहुपद के गुणांक किसे कहते हैं? तो चर राशि में जिस चीज से गुणा हुआ होगा वही उसका गुणांक होगा। जैसे 2b है तो b का गुणांक यहाँ पर 2 हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब हम लोग देखते हैं बहुपद के घातांक। बहुपद के घातांक क्या होते हैं? तो बहुपद में जो ये पावर लिखा, डिग्री लिखा जाता है, घातांक यानी कि पावर या डिग्री। जैसे 4x², यहाँ पे x का घातांक जो है, x का घातांक 2 है, यानी कि x का पावर 2 है, तो इसी को हम लोग घातांक कहते हैं। मैक्सिमम पावर यहाँ 3x का पावर अगर 3 लिखा हुआ है तो x का घातांक क्या हो गया? x का घातांक 3 होगा। यानी कि ये जो पावर है यही घातांक कहलाता है। समझ में आ रहा है? इस तरह के बहुपद, बहुपद के गुणांक और बहुपद के घातांक हम लोग समझ चुके हैं। अब आते हैं बहुपद का वर्गीकरण करते हैं। घातों के अनुसार बहुपद के वर्गीकरण। घात के अनुसार बहुपद के कौन कौन से वर्गीकरण हो सकते हैं? रैखिक बहुपद यानी कि एक घातीय बहुपद। एक घातीय बहुपद किसे कहेंगे? जिस बहुपद का कोई भी मान, कोई भी पावर नहीं हो, यानी कि उसका घातांक जो है कुछ नहीं हो, यहाँ पे यानी कि कुछ नहीं है तो एक है, तो ऐसे बहुपद को हम लोग एक घातीय बहुपद कहते हैं। ठीक है ना? ये इस फॉर्म में हो सकता है। ऐसे बहुपद को हम लोग एक घात, यानी कि यहाँ पर एक लिखा हुआ है, ऐसे बहुपद को हम लोग एक घातीय बहुपद कहते हैं। द्विघातीय बहुपद, इसे हम लोग लीनियर बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। इंग्लिश में लीनियर पॉलिनोमियल, इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। द्विघातीय बहुपद जिसका गुणांक 2 हो, सॉरी जिसका गुणांक जिसका पावर, जिसका घात 2 हो, जिस बहुपद का घात 2 हो उसे हम लोग द्विघातीय बहुपद कहते हैं। ठीक है, इसका पावर 2 है तो ऐसे बहुपद को हम लोग द्विघातीय बहुपद कहेंगे। त्रिघातीय बहुपद, वैसे बहुपद को त्रिघातीय बहुपद कहेंगे जिसका पावर जो है 3 हो। ठीक है, ऐसे बहुपद जिसका घात 3 हो, घात हम कह रहे हैं। ठीक है ना, समझने वाली बात है। घातांक और पद अलग अलग चीज होता है। ये बहुपद है, अभी हम लोग पद के अनुसार इसके प्रकार देखेंगे। इसका घातांक जो होता है 3 है, तो ऐसे बहुपद को क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी कि त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। शून्य बहुपद किसको कहते हैं? शून्य बहुपद वैसे बहुपद को कहते हैं जिसका पावर 0 हो। ठीक है ना, शून्य कहने का मतलब एक। अब इस प्रकार के बहुपद को हम लोग क्या कहेंगे? किसी का भी पावर 1 होता है तो उसका मान क्या आ जाता है? 1 आता है। यानी कि ये 5 भी एक बहुपद है। इसमें चर राशि जो है शून्य के फॉर्म में है। ठीक है ना, 5 भी एक बहुपद है, ध्यान रखिएगा। 1 नंबर क्वेश्चन के लिए ये दे सकता है। 5 एक बहुपद है जिसमें चर राशि का पावर 0 है। ऐसे बहुपद को हम लोग शून्य बहुपद कहते हैं। ठीक है ना, शून्य बहुपद ऐसे बहुपद को कहते हैं। अब एक चीज और याद आया, बहुपद जो होता है ना, बहुपद का मान जो होता है, एक चीज समझने वाला बात है। बहुपद जो है, बहुपद में घात कभी भी ऋणात्मक
नहीं होता है, यानी कि ये जो घात होगा, पावर होगा, कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। यानी कि इस तरह का बहुपद कभी भी हम लोग नहीं लिख सकते। एक बटा इसका मतलब ही हुआ कि एक बटा एक्स, ठीक है। इस तरह के बहुपद एक्स प्लस एक बटा एक्स ये बहुपद नहीं हुआ, ठीक है ना, ये बहुपद नहीं है। घातांक में बहुपद का जो चर राशि का मान है उसका पावर हमेशा पूर्णांक होता है, ठीक है ना, पूर्णांक होता है, इंटीजर, यानी कि इसका मान जो है ऋणात्मक नहीं होता है, संख्या पूर्ण संख्या, और ये होगा पूर्णांक नहीं होगा, पूर्ण संख्या होगा हमेशा। बहुपद का जो मान होगा इसका मान 0, 1, 2 हो सकता है, ठीक है, लेकिन कभी भी इसका मान ऋणात्मक नहीं होगा। इस तरह के बहुपद को हम लोग बहुपद नहीं कहेंगे, ये ध्यान रखने वाली बात है। चलिए तो सुनिए, बहुपदों का वर्गीकरण घातों के अनुसार हम लोग करके देखें, और बहुपदों का वर्गीकरण हम लोग पद के अनुसार करके देखते हैं। आइए अब दूसरे प्रकार के बहुपद के बारे में जानते हैं। बहुपदों का वर्गीकरण पद के आधार पर। अभी हम लोगों ने देखा था बहुपदों का वर्गीकरण उसके घातों के अनुसार, घातों के अनुसार उसके वर्गीकरण को हम लोग देखे थे। अब की बार पद और घात का पद के अनुसार वर्गीकरण। एक पदी बहुपद, वैसा बहुपद जिसमें एक ही पद हो। अब समझिए कि एक पद कहने का क्या मतलब है। मान लीजिए 2a², इसमें प्लस में और कोई भी चर या अचर राशि का मान नहीं जुड़ा हुआ है, ऐसे पद को एक पदी बहुपद कहते हैं। ऐसे पद को हम लोग क्या कहेंगे, एक पदी बहुपद। घात कुछ भी हो सकता है, एक घात होगा, दो घात होगा, घात कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। ऐसे बहुपद को हम लोग एक पदी, इसमें एक प्लस में कुछ नहीं जुड़ा हुआ है, तो ऐसे बहुपद को हम लोग एक पदी बहुपद कहते हैं। द्विपदी बहुपद किसको कहते हैं, तो जिसमें कुछ और भी जुड़ा हुआ हो, जैसे 2a² + 3a, यानी कि इसके दो पद हो गए, एक पद और दो पद। तो इस प्रकार के बहुपद को हम लोग द्विपदी बहुपद कहते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार के बहुपद को हम लोग द्विपदी बहुपद कहेंगे। जैसे मान लीजिए 7x - x² - 7x³ - 3xx², इस तरह के बहुपद को हम लोग द्विपदी बहुपद कहेंगे। इसमें घात से मतलब नहीं रहता है, पद से मतलब रहता है। ये अकेले पद था, इसका घात 2 है, इसका घात 3 है, इसका घात 1 है, तो इस तरह के बहुपद तो एक पदी बहुपद जिसका घात 2 पद 2, ठीक है ना, इसमें पावर से कोई मतलब नहीं रहता है, इसमें पद से मतलब रहता है। तो ऐसे प्रकार के बहुपद को द्विपदी बहुपद कहते हैं। त्रिपदी बहुपद जिसमें 3 पद हो, जैसे देखिए 4x³ - 2xx² + 3x, यानी कि इसमें 3 पद हो गए। इस तरह के बहुपद को त्रिपदी बहुपद कहते हैं। इसमें घात से कोई मतलब नहीं रहता है, लेकिन घात वाले में हम लोग कभी देखे होंगे जिसमें पद से मतलब नहीं रहता था, उसका घात 1 हो। अभी फिर से समझ लीजिए, त्रिपदी का एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं, 3z³ + 2zx² + 2z। इस तरह से पद 3 होना चाहिए, एक पद, दो पद, 3 पद। इस तरह के पद को त्रिपदी बहुपद कहते हैं। फिर से घात वाले के अनुसार हम लोग समझते हैं और फिर इन दोनों में अंतर समझते हैं। देखिए, घात के अनुसार बहुपद के पहला पद रैखिक बहुपद किसको कहते हैं, जिसका पावर 1 हो, ठीक है ना। ऐसे बहुपद को हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं, ठीक है, यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल्स। इसको एक पदी कहते हैं, मोनोमियल इसको द्विपदी कहते हैं, बाइनोमियल और इसको ट्राइनोमियल त्रिपदी बहुपद। ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल, मोनोमियल। हम लोग पीछे देखे थे, फिर से समझा रहे हैं। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद कहने का मतलब कि उसका पावर सिर्फ और सिर्फ 1 हो, ठीक है, पद से मतलब नहीं रहता है। इसमें 2 पद हो सकते हैं, 5x का पावर 1, ठीक है। रैखिक बहुपद का एग्जाम्पल जो होगा वो इस तरह से, इसमें पद 2 हो गए लेकिन पावर 1 ही है। इस तरह के बहुपद को रैखिक बहुपद। अब कहता है द्विघात बहुपद, यानी कि द्विघात वाला, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद किसको कहेंगे, पद से ध्यान रखिएगा, पद से मतलब नहीं रहता है इसमें, ठीक है ना। 2x² + 3x² + 5xx²। पद 3 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, लेकिन पावर इसका जो है ना हमेशा 2 ही है। एक्स हर एक काम में देख रहे हैं कि हमेशा 2 ही है। तो इस तरह के बहुपद को द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद किसको कहेंगे, जिसका पावर 3 हो।
पद से मतलब नहीं रहता, ये अकेले भी त्रिघात बहुपद है। 3x का पावर 3 प्लस 2x² यानी कि मैक्सिमम पावर इसमें 3 है, तो इसको हम लोग त्रिघात बहुपद कह सकते हैं। ठीक है ना, इसमें पद से मतलब नहीं होता है, इसमें पावर से मतलब होता है। ठीक है, और पदी वाले में पद से मतलब होता है एक अकेले है तो एक पदी, दो पद वाला है तो द्विपदी, और तीन पद वाला है तो त्रिपदी बहुपद। इस प्रकार बहुपद के वर्गीकरण को हम लोग देखें। हम लोगों ने बहुपद को जाना, बहुपद के गुण, बहुपद में चर और अचर राशि मिला होता है, जो बीजीय व्यंजक जो जिसमें चर और अचर राशि मिला होता है उसे बहुपद कहते हैं। चर राशि एक्स वाई जेड जो होता है जिसका मान बदलते रहता है, अचर राशि का मान नहीं बदलता है। गुणांक एक्स का गुणांक क्या होगा, कोएफिशिएंट, तो जो कोई संख्या होगा जैसे 4x है तो x का गुणांक यहाँ पे 4 होगा, तो 4 ये गुणांक हो गया। बहुपद के गुणांक कौन होगा, तो 4 जो संख्या होगा वो गुणांक हो गया। बहुपद के गुणांक देखें और बहुपद के वर्गीकरण के अनुसार दो तरह के बहुपद के वर्गीकरण को देखें। यानी इस प्रकार से आपको बहुपद समझ में आ गया होगा कि बहुपद कैसे कहते हैं, किसको कहते हैं। बहुपद का मान जो होता है ना, बहुपद में चर का मान नेगेटिव नहीं रहता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है ना, यानी कि x + 1/x जो अभी पिछले एग्जाम्पल दिखाया था मैंने, इस तरह का बहुपद नहीं कहा जाता है। ये 1 नंबर के सवाल में पूछा जाता है, इस चीज़ को हम लोग ध्यान रखेंगे। बहुपद में हमेशा जो पूर्ण संख्याओं का ही मान रहता है, पूर्णांक का मान नहीं रहता है, इंटीजर यानी कि नहीं होता है। चलिए, ये वीडियो आपको अगले किसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपका कोई भी डाउट रह गया इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले और वीडियो के साथ और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।